हेलो डियर स्टूडेंट, मैं आज नेक्स्ट लेक्चर पढ़ाने जा रहा हूँ किस चैप्टर का? लाइफ प्रोसेस, बायोलॉजी का। फर्स्ट लेक्चर हो चुका है, आज कौन सा है? सेकेंड लेक्चर। फर्स्ट लेक्चर में हमने क्या देखा था? अबाउट न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या होता है, उनके टाइप्स क्या होते हैं, कैसे लेते हैं, ठीक है। हेटेरोटॉपिक, ऑटोट्रॉपिक, ये सारी चीज़ें हो चुकी थी फर्स्ट लेक्चर में। आज हम बात करेंगे स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन के स्टेप कौन कौन से होते हैं, ठीक है। न्यूट्रिशन, तो इसमें देखिए बेसिकली इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, एसिमिलेशन हो गया, उसके बाद से होता है एक्सक्रीशन या इजेशन बोलते हैं उसको। हम बात करते हैं इंजेशन। इंजेशन क्या होता है? किसी भी न्यूट्रिशन में जो पहला स्टेप होता है वो इनटेक का ही होता है। तो ये बात करता है हमारा इनटेक का, कि हम भोजन कैसे लेते हैं। जैसे मैं बात करूँ ह्यूमन की बात करूँ तो ह्यूमन में इनटेक कैसे होता है? पहले हम हैंड से पिक करते हैं, उसके बाद से मुंह में डालते हैं, ठीक है। बात करूं मैं हाथियों की, एलिफेंट्स की, तो वो क्या करते हैं? अपने ट्रंक से, अपने सूंड से खाना उठा के मुंह में डालते हैं। मैं बात करूं गाय बकरियों की, तो वो क्या करते हैं? डायरेक्ट मुंह से ही अपना इंजेक्शन करते हैं। अमीबा की, तो वो कैसे लेते हैं? अपने सीडोपोडिया से लेते हैं। अमीबा के बारे में मैं डिस्कस कर लूँगा, ठीक है, पहले। उसके बाद से मैं बात करता हूँ डाइजेशन की। तो वो खाना इनटेक करने के बाद क्या होगा? हमारे अंदर जाके ब्रेक डाउन होगा सिंपल फॉर्म में। अब बात करते हैं एब्जॉर्प्शन। ब्रेक डाउन हुआ होगा तो उससे कुछ जो ब्रेक डाउन हुआ होगा उसको कोई एब्जॉर्ब तो करेगा एनर्जी बनाने के लिए। तो यहाँ पे क्या होता है? एब्जॉर्प्शन होता है। कहाँ कहाँ पे होता है? ये इंटेस्टाइन में होता है। कहाँ पे होता है? मेनली मैं अभी बता दे रहा हूँ कहाँ पे होता है, इंटेस्टाइन। अब एसिमिलेशन का मतलब होता है यूटिलाइजेशन। उसका यूटिलाइजेशन कैसे होता है, ठीक। यहाँ तक आपको समझ। इजेशन, जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको क्या करना होता है? हमें इजेक्ट करना होता है, मतलब एग्जिट करना होता है, ठीक है। क्या क्या हमने देखा कि इनटेक करना, उसके बाद ब्रेक डाउन करना, उसके बाद एब्जॉर्ब करना, उसका यूटिलाइज करना, बाहर जो उसके वेस्ट मटेरियल हुआ यूटिलाइजेशन के बाद जो बाहर जो बचा है उसको निकाल देना होता है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं अमीबा की। अमीबा में स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन कैसे होते हैं, ठीक है। तो ये भाई साहब कौन है? अमीबा। हम स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन किस में बात कर रहे हैं? अमीबा के बारे में। अमीबा है। अमीबा भाई साहब को यहाँ खाना दिखा, यहाँ पे खाना दिख गया। अब ये करेंगे क्या कि भाई साहब जहाँ खाना दिखा वहीं मुंह बना लेंगे। देखो कितने अच्छे हैं। जो ये बना, जो इनका जो फूड इनटेक करने का, इसको हम बोलते हैं स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया, स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स। स्यूडो जहां भी आपको दिखे आप समझ जाना बात कर रहे हैं फॉल्स की। फॉल्स, इनके पास फॉल्स लिम्ब होते हैं, पैर होते हैं। ये बनाया, खाना अंदर लिया, खाना अंदर लेके ऐसे हो गया, ठीक है। फिर अंदर इनके क्या होता है? डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं कुछ। अंदर क्या करता है? इसको डाइजेस्ट कर लेता है। जब ये डाइजेस्ट हो जाता है उसके बाद क्या करता है कि कहीं से भी अपना रास्ता बना के उनको बाहर निकाल देता है, ठीक है। इसी रास्ते का नाम क्या हो गया? स्यूडोपोडिया। मतलब कहीं भी बॉडी से, जैसे मान लो ऐसे हुआ, मैं अपनी बात, ऐसे मुझे खाना यहाँ दिखा, यहाँ पे टच हुआ, तो यहाँ पे क्या बन गया? स्यूडोपोडिया। उसको अंदर लिया, अंदर डाइजेस्ट किया, फिर जहाँ से मन वहाँ से रास्ता बना के उसको बाहर निकाल देगा, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा? स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन। इसमें सारा स्टेप देखते हैं। देखिए, इंजेशन, डाइजेशन और एसिमिलेशन अंदर हुआ होगा, और यहाँ पे एक्सक्रीशन, इजेशन, ठीक है।
न्यूट्रिशन इन ह्यूमन, ठीक है। तो हम न्यूट्रिशन के स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताते जा रहा हूँ। क्या बात करते हैं हम इजेशन से। ये ह्यूमन का क्या है, माउथ है। यहाँ तो देखिए माउथ कौन सा प्लेस है, इंजेक्शन का, जहाँ से वो एंट्री करता है, फूड की एंट्री होती है। तो माउथ में होता क्या है कि जो माउथ साहब हैं इनके पास एक फैक्ट्री होती है जिसका नाम होता है सेलिवरी ग्लैंड। माउथ में एक फैक्ट्री होती है सेलिवरी ग्लैंड। सेलिवरी ग्लैंड क्या प्रोड्यूस करता है, सेलिवरी एमाइलेज, ठीक है। क्या प्रोड्यूस करता है, सेलिवरी एमाइलेज। सेलिवरी एमाइलेज का दूसरा नाम भी होता है, क्या होता है, सेलाइवा, जिसको हम बोलते हैं लार, ठीक है। जो थर्ड बात मैं करूं तो ये क्या करते हैं, ये जो लार होता है ये एक जूस होता है, एंजाइम होते हैं जो भोजन को ब्रेक डाउन में मदद करते हैं। तो ये किसका ब्रेक डाउन करता है, कार्बोहाइड्रेट का। कितना, वो आपके सलाइवा पे डिपेंड करता है, 5 to 30%, 5 से लेके 30% तक खाना आपका कार्बोहाइड्रेट कहाँ पच सकता है, मुंह में। उसको अच्छे से चीविंग करेंगे, ग्राइंडिंग करेंगे और आपकी सलाइवा अच्छे मात्रा में होगी। तो जो ये बन जाता है, यहाँ पे डाइजेस्ट होने के बाद जो पेस्ट बनता है उस पेस्ट का नाम होता है बोलस। माउथ में क्या होता है, सेलिवरी ग्लैंड होता है। सेलिवरी ग्लैंड क्या करता है, सेलिवरी एमाइलेज प्रोड्यूस करता है। सेलिवरी एमाइलेज क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट को पचाता है, डाइजेस्ट करता है, और जो पेस्ट बन जाता है उसका नाम क्या होता है, बोलस होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ देखोगे आप तो इंजेक्शन और कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन, मतलब दोनों हो रहा है माउथ में, इंजेक्शन और डाइजेशन। चलिए अब हम बात करते हैं, फर्दर मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो आता है हमारा ओइसोफेगस। ओइसोफेगस, इसका दूसरा नाम होता है फूड पाइप। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं होता, वो जो चीज़ें होती है छोटी छोटी सी, वो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, ये एक टाइप का रिदमिक मूवमेंट होता है। क्या होता है, रिदमिक मूवमेंट। अब बात करते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता क्या है। तो देखिए जैसे ही हम ऐसे समझते हैं, हमने खाना लिया, उसको हमने पूरे तरह से डाइजेस्ट, मतलब अंदर ले जाना है, तो एक बार ऐसे करते हैं तो पूरा अंदर चला जाता है। ऐसे तो हम करते नहीं कि यहाँ या फिर यहाँ या फिर, तो ऐसा एक बार में कैसे चला जाता है। तो यहाँ पे इनके अंदर फोल्डिंग लाइक कुछ मसल्स होते हैं जो फड़फड़ाते रहते हैं, ठीक है, वो तरफ पुश करते रहते हैं, फॉर मतलब गया तो उसको पुश किया, फिर एक बार इनके एयर से वाइब्रेशन से ये क्या होते हैं, अंदर चले जाते हैं, ठीक है। और ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट ओइसोफेगस में ही नहीं होता, पूरी बॉडी में होता है। जहाँ भी, यहाँ भी होगा, जहाँ फर्दर पुश करना हो ना, कौन सा किस मूवमेंट से होगा, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट में, ये पूरी बॉडी में होती है। अब हम बात करते हैं कहाँ पहुँच गए हम, खाना कहाँ पहुँच गया, स्टमक में, ठीक है। तो स्टमक साहब की भी अपनी एक कहानी है कि स्टमक के पास भी एक फैक्ट्री होती है जिसका नाम होता है गैस्ट्रिक ग्लैंड, ठीक है भाई साहब। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड इनके पास फैक्ट्री है। इस फैक्ट्री से
निकलता है, बनता है पेप्सिन। ठीक है, क्या बनता है? पेप्सिन। तो पेप्सिन इन्होंने बनाया किसके लिए? तो पेप्सिन का काम होता है प्रोटीन को पचाना। तो पेप्सिन करे मैं तो ऐसे काम ही नहीं करूँगा, एक्टिवेट ही नहीं हूँ, तो कैसे काम करोगे? तो मैं एसिडिक मीडियम में काम करता हूँ। तो एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करने के लिए बोला गया कि चलो छोटा सा एसिड दे देते हैं। ना ना, मुझे स्ट्रॉन्ग एसिड चाहिए, स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम होगा तभी मैं काम करूँगा। तो इनके लिए जो गैस्ट्रिक लोग क्या बनाया? HCl बनाया। अब HCl आया तो क्या करेगा? स्टमक की इनर लाइनिंग को क्या करेगा? आप समझ सकते हो, पूरा का पूरा खराब कर देगा स्टमक की इनर लाइनिंग को। तो इसको बचाने के लिए क्या आया? म्यूकस। ठीक है, क्या क्या निकला गैस्ट्रिक ग्लैंड से? पेप्सिन, HCl और म्यूकस। मैं इसको ऐसे नहीं लिखूंगा, एकदम आप समझाने के लिए सही था, बट मैं इसको देखो कैसे लिख रहा हूं। गैस्ट्रिक ग्लैंड से म्यूकस सबसे पहले बनेगा, उसके बाद से HCl, उसके बाद से पेप्सिन। देखिए काम क्या होता है। म्यूकस का काम HCl से बचाना, HCl का काम पेप्सिन को जगाना, मतलब एक्टिवेट करना। म्यूकस का काम HCl से बचाना, HCl काम पेप्सिन को जगाना, पेप्सिन का काम प्रोटीन को पचाना, पेप्सिन का काम प्रोटीन को पचाना। तो स्टमक कौन सी साइट हो गई? स्टमक कौन सी साइट हो गई? डाइजेशन साइट। इंजेशन साइट माउथ और डाइजेशन साइट माउथ। स्टमक क्या हो गया आपका? डाइजेशन साइट। क्या क्या निकलता है? म्यूकस, HCl और पेप्सिन। म्यूकस का काम HCl से बचाना, HCl का काम पेप्सिन को जगाना, पेप्सिन का काम प्रोटीन को पचाना। समझ में आया? जो यहाँ पे पेस्ट बनता है, जो यहाँ पे पेस्ट बनता है उसका नाम होता है काइम। ठीक है, अब हम आगे मूव करते हैं। तो इसको बोलते हैं डिओडेनम। इस पार्ट को क्या बोलते हैं? डिओडेनम। यहाँ पे फूड कैसा था? जो काइम था, जो पेस्ट था, वो आगे मूव होना चाहेगा तो कैसा था? एसिडिक था। उसको अगर एसिडिक है तो क्या करेगा? यहाँ की लाइनिंग भी खराब करेगी, और ये जितने भी आगे हमें डाइजेशन करना है वो डाइजेशन नहीं हो पाएगा अगर वो एसिडिक मीडियम हो। तो कैसा मीडियम उनको देना पड़ेगा? बेसिक मीडियम। तो बेसिक मीडियम बनाता कौन है? तो लीवर है, जो लीवर एक जूस देता है, बाइल जूस। लीवर होता है, लीवर के ऊपर एक अपनी फैक्ट्री होती है जिसका नाम होता है गॉल ब्लेडर। गॉल ब्लेडर निकालता है अपने अंदर से बाइल जूस। बाइल जूस का दो काम होता है, एक तो अल्कलाइन मीडियम प्रोवाइड करता है फूड को, यहाँ से यहाँ जाएगा तो अल्कलाइन बन जाए। दूसरा इसका काम होता है इमल्सिफिकेशन। इमल्सिफिकेशन होता है क्या है? ब्रेक डाउन ऑफ लार्ज फैट molecules in small fat globulus with the help of bile juice। बाइल जूस को बाइल सॉल्ट भी बोलते हैं। मतलब क्या करता है ये? बेसिकली क्या करता है कि अगर ये बड़ा फैट है, उस फैट को क्या करता है कि इमल्सिफाई करता है। किसकी मदद से? बाइल जूस की मदद से। उसको छोटे छोटे टुकड़ों में। बाइल जूस कैसे काम करता है? बाइल जूस कैसा काम करता है मैं आपको बताऊं तो बाइल जूस एक डिटर्जेंट जैसा काम करता है। देखो सिंपली समझो, मेरे हाथ में डालडा खाए हो कभी? डालडा या रिफाइन लगा हुआ है, मैं जाके पानी से धो तो नहीं काम करता है, एकदम धुलता ही नहीं। फिर क्या करते हैं हम? थोड़ा डिटर्जेंट लेते हैं, डिटर्जेंट लेके हाथ को साफ करते हैं। तो क्या करते हैं, वो जो डिटर्जेंट होता है उस फैट मोलिक्यूल्स के ऊपर क्या होता है, एक लेयर बना लेता है। उसके बाद वो क्या लेयर बनाने क्या होता है कि हाथों में नहीं चिपकता। अब क्या करते हैं, पानी आके उसको हैंड वॉश करते हैं तो सारा धुल जाता है। ऐसे ही क्या होता है,
कि जो फैट्स होते हैं इनके ऊपर कोई भी जूस काम नहीं करता, तो क्या करता है बाइल जूस, इनको छोटे छोटे टुकड़ों में डिटर्जेंट जैसा आके इसके ऊपर लेयर बना लेता है। अब इसका काम आसान हो जाता है। ये फैट हो गया, ये फैट्स ग्लोबुलस हो गया। आ गया समझ में? बाइल जूस की मदद से फैट को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देना ये इमल्सिफिकेशन कहलाता है। ठीक है, अब खाना कहाँ आया? जो भी हमने खाना खाया था वो कहाँ पे आया? अब आया स्मॉल इंटेस्टाइन में। कहाँ पे आया ये बात करते हैं। अगर मैं पैनक्रिया, ये क्या है आपका? ये है पैनक्रियाज, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो पैनक्रियाज क्या करता है? पैनक्रियाज 3 तरह के जूस बनाते हैं। ये भी एक फैक्ट्री है, सबसे बड़ी फैक्ट्री क्या है? पैनक्रियाज ही है। 3 टाइप का जूस बनाता है। कौन कौन से? पैनक्रिएटिक एमाइलेज, ट्रिप्सिन और लाइपेज। ठीक है, मैं इसके आगे डिस्कस करूंगा। अब खाना कहाँ पे आया? स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब आपने देखा होगा कि जो भी हम खाना खाते हैं उसमें क्या क्या होता है? प्रोटीन होता है, फैट्स होते हैं, और प्रोटीन, फैट्स और क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट, मेनली फाइबर भी होते हैं, विटामिन भी होता है। तो इन सब की बात नहीं कर रहा हूं मैं। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में कौन कौन आ गया? कार्बोहाइड्रेट। यहां तो थोड़ा सा कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? डाइजेस्ट हुआ था, लेकिन जो बचा हुआ है यहां पे पहुंच चुका है। फिर उसके बाद क्या आया? प्रोटीन, और उसके बाद से फैट्स। प्रोटीन थोड़ा यहाँ पे डाइजेस्ट हुआ है, लेकिन अभी बचा हुआ है। अब क्या करता है? जो पैनक्रियाज होता है, जो पैनक्रियाज होता है ये 3 टाइप के जूस देता है। एक देता है पैनक्रिएटिक एमाइलेज, उसके बाद देता है ट्रिप्सिन, उसके बाद देता है लाइपेज। 3 टाइप के जूस बना के कहाँ भेज दिया? स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन सारे खाने को पचाता तो है, बट उसके पास अपना कोई जूस नहीं होता। वो फैक्ट्री नहीं है, मतलब वो जूस बनाने की फैक्ट्री नहीं है, बस मशीन है उसके पास कि खाना पचा देगा। तो जूस कहाँ से आता है? पैनक्रियाज से आता है। पैनक्रियाज कौन कौन से जूस देता है? कार्बोहाइड्रेट, पैनक्रिएटिक एमाइलेज, ट्रिप्सिन और लाइपेज। जहाँ भी आपको एमाइलेज दिखे, एमाइलेज यहाँ दिखा है, यहाँ दिखा, तो एमाइलेज किसको डाइजेस्ट करेगा? हमेशा कार्बोहाइड्रेट को। ठीक, लर्न हो गया। अब बात करते हैं सर ट्रिप्सिन और लाइपेज में कैसे याद करेंगे। तो नाम देखिए, ट्रिप्सिन बड़ा है कि लाइपेज बड़ा है? सर ट्रिप्सिन बड़ा है। फैट्स बड़ा है कि प्रोटीन बड़ा है? लेटर वाइज बात कर रहा हूँ, लेटर वाइज। तो प्रोटीन में कितने लेटर हैं? 7, और इसमें ये बड़ा है। तो जो बड़ा है वो बड़े वाले को डाइजेस्ट करेगा, छोटा वाला छोटे वाले को डाइजेस्ट करेगा। क्या सीखा आपने? कि स्मॉल इंटेस्टाइन के पास काइम आया, जो पेस्ट है काइम आया, तो उस काइम को क्या किया गया कि कार्बोहाइड्रेट को कौन पचा दिया? पैनक्रिएटिक एमाइलेज। कहाँ से आया है? कहाँ से आया? पैनक्रियाज से है। अब प्रोटीन को कौन पचाता है? ट्रिप्सिन। कहाँ से आया? तो पैनक्रियाज से है। फैट्स को कौन पचाता है? तो लाइपेज। कहाँ से आया? कहाँ से आया? तो पैनक्रियाज से है। ठीक है, अब होता क्या है, मैं आगे कुछ और डिस्कस करूंगा, बस इस बोर्ड पे ये जो फिगर बना है उसको समझा लो। स्मॉल इंटेस्टाइन एब्जॉर्प्शन का भी काम करता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के पास विल्ली नाम की या विलाई नाम की एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है, ऐसे 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 ऐसे। ठीक है, फोल्डिंग, एकदम फोल्डिंग स्ट्रक्चर। ये क्या काम करता है कि एब्जॉर्प्शन का काम करता है। विलाई किसका काम करता है? एब्जॉर्प्शन का। वो भी एब्जॉर्ब किसका करेगा? वाटर के अलावा, वाटर को छोड़ के बाकी सारी चीज एब्जॉर्ब करेगा। फिर उसके बाद से यहाँ पे क्या हुआ? डाइजेस्ट हो गया सारी चीजें स्मॉल इंटेस्टाइन में, एब्जॉर्ब हो गया। एब्जॉर्ब होने के बाद क्या होगा? वो चला किसके तरफ? लार्ज इंटेस्टाइन के पास। ये हो गया लार्ज। लार्ज इंटेस्टाइन का काम भी होता है एब्जॉर्प्शन का। किसका एब्जॉर्प्शन? इसके पास भी विली होती है, ऐसा नहीं किसके पास होगा, इसके पास भी क्या होता है? विली या विलाई। अब क्या होगा? विली से या विलाई से किसको एब्जॉर्ब करेगा? मेनली वाटर को। वाटर को एब्जॉर्ब किया, और जो स्मॉल इंटेस्टाइन से वाटर के अलावा जो भी चीज़ एब्जॉर्ब नहीं हो पाई है उनसे भी क्या होगा? ये
एब्जॉर्ब करेगा, अदर को भी एब्जॉर्ब करेगा। देखिए सिंपली बात, और ये जो होता है यहाँ पे आप देखोगे तो थोड़ा सा ऐसे होता है, उसके बाद से ऐसे होता है, ठीक है। तो ये जो उठा हुआ भाग है आपको, ये रेक्टम होता है। रेक्टम का काम क्या होता है कि डाइजेस्टेड फूड को, जो वेस्ट मटेरियल है उनको क्या करता है, स्टोर करता है। जब तक हमें प्रेशर नहीं बनता, जब जाते हैं ना हम फ्रेश होने, तो जब तक प्रेशर नहीं बनता तो फूड कहाँ स्टोर होता है, वो क्या बोलते हैं, एक्सक्रीटा रेक्टम में। और जो बाहर निकलने वाला रास्ता होता है वो होता है एनस, ठीक। एनस से क्या होता है कि वो सारा वेस्ट मटेरियल बाहर निकल जाता है। याद कराता हूँ सारी चीज़ एक बार। माउथ में खाना गया, और हाँ, जो स्मॉल इंटेस्टाइन में पेस्ट बनता है उसका नाम होता है CHYLE, काइल। समझ में आया? तो चलिए मैं इसको एक बार रिवाइज कराता हूँ, यहाँ पे नहीं, ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, ठीक है। बात करते हैं सबसे पहले हम माउथ की, ठीक है। तो माउथ में क्या होता है सर, आपने बताया था सेलिवरी ग्लैंड होता है, सही याद है आपको। सेलिवरी ग्लैंड के बाद क्या होता है कि सेलिवरी एमाइलेज प्रोड्यूस करता है, ये भी आपकी बात सही है। सर इसका दूसरा नाम आपने बताया था कि इसको सेलाइवा भी बोल सकते हैं, बिल्कुल सही। सर इसको लार भी बोलते हैं, ओके। सर ये कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करता है, बिल्कुल आपकी बात सही है। सर जब कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट होता है तो इस पेस्ट को हम बोलस नाम देते हैं, बिल्कुल सही। सर इसके बाद आपने स्टमक पे आए थे, ओइसोफेगस पे। सर ओइसोफेगस का दूसरा नाम आपने फूड पाइप बताया था, ओके ठीक है। आप ही सब बता रहे हो, आपको एकदम लर्न हो गया, आप ही बता रहे हो। सर ओइसोफेगस के बाद आपने इसमें बोला था पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। सर ये एक टाइप का रिदमिक मूवमेंट होता था। रिदमिक मतलब रिदमिक मूवमेंट होता था। अपने आप ही खाना कहाँ पहुँच गया, स्टमक में। सर आपने अब बात किया था स्टमक की, तो सर आपने बोला था कि स्टमक के पास एक अपनी फैक्ट्री होती है जिसका नाम होता है गैस्ट्रिक ग्लैंड। क्या बताया था सर आपने कि इसके पास क्या होता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है। इस गैस्ट्रिक ग्लैंड से सर आपने बोला था कि 3 चीज़ें निकलती है, कौन कौन सी, म्यूकस। सर उसके बाद आपने बोला था कि HCl, और उसके बाद सर पेप्सिन। याद तो है आप लोगों को। HCl का काम क्या होता है, टू प्रोटेक्ट इनर वॉल ऑफ स्टमक, टू प्रोटेक्ट फ्रॉम HCl। HCl से बचाता है। HCl का काम क्या होता है, टू एक्टिवेट पेप्सिन, पेप्सिन को बचाने का काम, और टू किल जर्म। जो भी भूल चूक से अगर कोरोना में पेट में चला गया तो क्या होगा, वो HCl से मर जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं पेप्सिन की। तो पेप्सिन का काम क्या होता है, टू डाइजेस्ट प्रोटीन, ठीक है। याद कैसे होगा, याद कैसे होगा, देखिए ये क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे बात करो, ये क्या लिखा हुआ है, प, जो हिंदी वर्णमाला का एक लेटर होता है, प से पेट यानी कि स्टमक, प से प्रोटीन, और प से ही पेप्सिन। पेट में प्रोटीन पचता है, कौन पचाता है, पेप्सिन। समझ में आया आपको, पेट में क्या पचता है, प्रोटीन, कौन पचाता है, पेप्सिन। चलिए सर आगे बढ़ते हैं सर। तो बात करते हैं
कि जो यहाँ पे कौन सा बना, काइम। जो काइम आगे जाएगा, काइम क्या है यहाँ पे, एसिडिक है, इसको बेसिक में कन्वर्ट करना है। तो कौन कन्वर्ट करेगा, बाइल जूस, बाइल जूस। और मैंने बात किया है लीवर, तो लीवर के पास क्या होता है, एक गॉल ब्लैडर होते हैं। गॉल ब्लैडर के पास क्या होता है, जूस होता है जिसका नाम होता है बाइल जूस। बाइल जूस का काम क्या होता है, एक तो एसिडिक को बेसिक में कन्वर्ट करना, काइम को, और दूसरा काम क्या होता है, इमल्सिफिकेशन। इमल्सिफिकेशन में क्या होता है, बड़े फैट को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देना, इमल्सिफाई कर देना, ठीक है। अब हम कहाँ पहुँच चुके हैं, माउथ हो चुका, ओइसोफेगस हो चुका, स्टमक हो चुका, लीवर हो चुका, ठीक है। उसके बाद से हम बात करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन किसकी मदद से सारा काम करता है, पेनक्रियाज की मदद से। पेनक्रियाज अपना जूस देता है जिसका नाम होता है पेनक्रिएटिक एमाइलेज। दूसरा नाम क्या होता है, ट्रिप्सिन। उसके बाद लाइपेज। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या क्या आया है, कार्बोहाइड्रेट, उसके बाद प्रोटीन, फैट्स, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट कौन पचाता है, पेनक्रिएटिक एमाइलेज। नाम कैसे याद होगा, एमाइलेज जहां भी दिखे वो किसके लिए काम होता है, कार्बोहाइड्रेट के लिए। नाम बड़ा, इन दोनों में कौन बड़ा, तो ट्रिप्सिन बड़ा। इन दोनों में कौन बड़ा, नाम वाइज, लेटर वाइज, तो प्रोटीन। तो प्रोटीन कौन पचाएगा, ट्रिप्सिन, फैट्स को लाइपेज, ठीक है। यहाँ बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट, यहाँ पूरा डाइजेस्ट हो गया। मैं कार्बोहाइड्रेट पूरी तरह से क्या हो गया, डाइजेस्ट हो गया। डाइजेस्ट होने क्या बनेगा, ये सिंपल शुगर, ग्लूकोज, ये सिंपल शुगर में कन्वर्ट हो गया। किस में कन्वर्ट हो गया, सिंपल शुगर में। जो प्रोटीन होता है ये डाइजेस्ट होने के बाद किस में ब्रेक डाउन होता है, अमीनो एसिड, कमीनो नहीं, अमीनो एसिड। यहाँ क्या था, कॉम्प्लेक्स से सिंपल में कन्वर्ट होता जा रहा है। डाइजेशन का मतलब यही होता है। उसके बाद आता है फैट्स। फैट्स किस में होता है, फैटी एसिड में। इसके स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद एब्जॉर्प्शन की तरफ बढ़ता हूँ। अब हम बात करते हैं, डाइजेशन हो चुका हमारा, अब बात करते हैं एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन कहाँ कहाँ होता है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन में, ठीक है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, विली नाम की उनके पास एक फोल्ड फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होती है। वो क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है किसको, वाटर के अलावा सारी चीज एब्जॉर्ब करके कहाँ भेज देगा, ब्लड में, यूटिलाइजेशन के लिए ब्लड में भेज दिया। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या एब्जॉर्ब, इनके पास अपनी विलाई होती है, क्या एब्जॉर्ब करता है, वाटर को, मेनली वाटर को, और अगर कुछ बचा हुआ है स्मॉल इंटेस्टाइन से तो उसको भी, मतलब अदर, और कहाँ भेज देगा ये भी, ब्लड को। इस लार्ज इंटेस्टाइन में ही आगे चल के एक पार्ट होता है रेक्टम। वो क्या करता है, स्टोर करता है किसको, जो अनडाइजेस्टेड या एक्सक्रीटा को स्टोर करता है कुछ समय के लिए। फिर इसके पास एक अपना होता है एनस। एनस क्या काम करता है, ये एग्जिट कराता है, वो सारी एक्सक्रीटा को क्या करता है, बाहर निकलवाता है, ठीक है।
अब हम बात करते हैं जो मेनली मतलब आज का हम जो लेक्चर पढ़े इसमें इंपॉर्टेंट क्या है। तो देखिए इंपॉर्टेंट है एंजाइम्स। एंजाइम्स क्या होते हैं? बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। बायोलॉजिकल कैटलिस्ट क्या होते हैं? जो किसी चीज को तोड़ने में मदद करे। एक किसी रिएक्शन को कैटलिस्ट होते क्या? देखिए कैटलिस्ट को हम पढ़ते हैं केमिस्ट्री में। कैटलिस्ट होते क्या है? किसी भी रिएक्शन को फास्ट कर दें बिना अपने को यूटिलाइज किए हुए। समझ लो, जैसे